लोग दिल्ली जाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम दिल्ली से आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहला बड़ा मुद्दा रिप्रेजेंटेशन का है। दूसरा बड़ा मुद्दा है दवाई, पढ़ाई लिखाई, स्कूल। जब समाज के दर्द उठाने वाला, सवाल उठाने वाला जब संसद जाएगा तो समाज का सॉल्यूशन भी न करेगा। अरे लोग पैसा के दम पर और बाहुबल के दम पर टिकट लाते हैं, लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। हमारे साथ 90% वोट है जो अम्बेडकरवादी है, जो मिशनरी लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, जो तमाम विचारधारा के लोग हैं, वो हमारे साथ है। और वैशाली में न धनबल चलेगा न बाहुबल चलेगा। इस पर 17 FIR है। जो जाति सूचक शब्द बोलता है, जो सरेआम कहता हो कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं, या वैशाली की जनता को गूंगी गुड़िया चाहिए। बहुजनों को जो भी मिला है संविधान से और लोकतंत्र से मिला है। और दूसरी बड़ी बात, संविधान का आर्टिकल 19 हमको आजादी देता है बोलने की। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वैशाली संसदीय सीट पर चुनावी तापमान बढ़ने के साथ ही एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई में बीएसपी के उम्मीदवार आने से मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने का आसार बढ़ गया है। बता दें कि बीएसपी के टिकट पर शंभू सिंह पटेल पहली बार चुनावी मैदान में हैं। वैशाली क्षेत्र में बीएसपी के कैडर वोटों की संख्या के इतर शंभू सिंह पटेल बहुजन की बात कर रहे हैं। नामांकन के बाद इन दिनों शंभू सिंह क्षेत्र में सक्रियता के साथ चुनावी कैंपेन में जुट गए हैं। उनका दावा है कि बहुजन समाज उनके साथ रहेगा। चुनावी कैंपेन के दौरान शनिवार को बीएसपी उम्मीदवार शंभू सिंह पटेल कांटी क्षेत्र के बकटपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के बीच एनडीए और महागठबंधन दोनों उम्मीदवार और उनके पार्टियों को बहुजन विरोधी बताते हुए अपने पक्ष में वोट देने की अपील किया। बता दें कि शंभू सिंह पटेल दिल्ली में रहकर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे। अब वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा कि बहुजन को हक अधिकार दिलाना ही उनका चुनावी मुद्दा है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, इस फार्मूले को बदलने के लिए हम चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित एवं मुसलमान समाज की हकमारी की बात करते हुए कहा कि इस समाज को साजिश के तहत राजनीतिक हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। बहुजन समाज सिर्फ वोट देने की मशीन बनकर रह गई है। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आरक्षण विरोधी है उसे पार्टी टिकट देकर संविधान बचाने की बात कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ही बहुजन है, रिप्रेजेंटेशन की मामला है। बिहार में जाति जनगणना हुआ, 90% आंकड़ा क्यों दिया गया? जाति जनगणना इसलिए कराया गया कि नौकरी में कितना लोग कौन है, संसद में कौन है। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई। 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन वैशाली में पिछले 75 साल से नहीं हुआ है। पहली बात तो पहला बड़ा मुद्दा रिप्रेजेंटेशन का है। दूसरा बड़ा मुद्दा है दवाई, पढ़ाई लिखाई, स्कूल। बीएसपी का यही यूएसपी है। मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी 4 बार यूपी में, तो उन्होंने क्या किया? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई दिया। और तमाम शोषित वंचित समाज के नेता मुख्यमंत्री बनते तो क्या करते? स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई। जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, उनसे जाके पूछे कि उनका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा रिप्रेजेंटेशन है, संविधान है, पढ़ाई है, स्कूल है, अस्पताल है, दवाई है, नौकरी है, देश की सुरक्षा है, और जो बेरोजगार है उनकी नौकरी है। तमाम विपक्षी पार्टियां संविधान बचाने की ही बात कर रही है, आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। फिर फर्क क्या आपके में और उनमें? फर्क है, आनंद मोहन जी जैसे दगा देखे गए, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि जब संविधान पर खतरा आएगा तो संविधान के साथ खड़े रहेंगे? वो तो खुलेआम कहते हैं कि हम कानून तोड़ने के लिए ही बने हैं। वो तो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाकर जाति सूचक शब्द बोलते हैं। उन पर बताइए FIR कितना है? आपने देखा है उनका नॉमिनेशन फॉर्म? कितना FIR है पत्रकार जी? बस 17 हो चुका है। अब बताइए, 17 FIR झेलने वाला आदमी कहेगा कि हम संविधान बचाने चले हैं। अरे लोग पैसा के दम पर और बाहुबल के दम पर टिकट लाते हैं, लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। कल जब नरेंद्र मोदी को 10-20 सीटों की कमी पड़ेगी तो मुन्ना शुक्ला सबसे पहले लाइन लगा के खड़े होंगे। कल तक किस पार्टी में थे वो? अब बताइए, ऐसा क्या हो गया जो उस पार्टी से इस पार्टी, जो आदमी रोज पार्टी बदलता हो,
वो संसद में जाने के बाद अपना फायदा न देखेगा। सवाल यह है कि कोर वोटर की बात की जाती है, आरजेडी की जो समीकरण बताई जाती है, बताइए। जो समीकरण बताई जा रही है, उन समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए क्या कुछ शंभू सिंह के पास है? शंभू सिंह के पास पूरा बैकवर्ड समाज है, 90% आबादी है। वैशाली का 90% दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा। सुन तो लीजिए, अरे सवाल आप सुनेंगे, हम आपका हमारा जवाब सुन लीजिए ना। पूरे जिला में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, कुर्मी समाज के लोग हों, कुछ आपके सामने कौन दिख रहे हैं? कुशवाहा हैं, दलित हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, और क्या सबूत दे दें? दलित पूरा वैशाली में सबसे ज्यादा दलित समाज का वोट है इंडिविजुअल। उसके बाद बैकवर्ड समाज सबसे ज्यादा है। सवर्ण समाज का वोटे यहाँ 3 लाख है और 2 जगह बंट रहा है। अब मुन्ना शुक्ला जी को उनका अपना समाज वोट दे रहा है, वो सब बीजेपी में दे रहा है। हमारे साथ 90% वोट है जो अम्बेडकरवादी है, जो मिशनरी लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, जो तमाम विचारधारा के लोग हैं, वो हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि वैशाली की जनता 75 साल से जो रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी नहीं मिली है, कोई दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड को चुनाव जिताना चाहता है। लालू जी की पार्टी, लालू जी का तो चल ही नहीं रहा है, तो संजय चला रहा है हरियाणा वाला, मनोज झा। उनको कोई यादव नहीं मिला था झंडा उठाने वाला, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा, कोई अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को दे देते। दूसरे पार्टी से लाने की क्या जरूरत थी लोगों को? लोजपा में बिना चिराग जी ने कहा था कि हम गद्दारों को नहीं देंगे टिकट, तो एक मुस्लिम सांसद का टिकट काट दिए, वो भी पाला बदला था। आप बीना देवी को दे दी, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। अगर दिए तो सबको देते, और काटते तो सबको काट देते। अब वैशाली में न धनबल चलेगा न बाहुबल चलेगा। वैशाली गौरवमयी धरती है, इतिहास है वैशाली का। वैशाली के मान सम्मान की रक्षा करने वाले लोग जाने चाहिए। क्या कहेगा बाहर का आदमी कि वैशाली से कौन जीत के आया है, जिस पर 17 FIR है, जो जाति सूचक शब्द बोलता है, जो सरेआम कहता हो कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं। या वैशाली की जनता को गूंगी गुड़िया चाहिए जो संसद में सवाल ही न पूछे। जिस वैशाली की धरती से लोकतंत्र का जन्म हुआ है, वहां वैशाली की जनता की जीत होनी चाहिए। और वैशाली का पूरा दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड समाज एकजुट है। और रही बात आप लव कुश की कह रहे हैं, MY भी है। हाँ, तो वही ना कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना, टीवी अखबार वाला तो कह रहा है मोदी जी 400 पार जीत रहे हैं। 400 पार न कह रहे हैं। लड़ाई वैशाली की अस्मिता की है, वैशाली के बहुजनों की है, वैशाली के बैकवर्ड की है। आप बताइए, आपके अपने घर में एक भाई 75 साल से कार पर चले और दूसरा भाई को आप कहेगा कि साइकिल भी न देंगे, तो आपका भाई आपको भाई मानेगा कि विद्रोह करेगा? भाई का क्या कर्तव्य होता है कि परिवार को मिला के न चले। 75 साल से आप जीते, अब तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड को दीजिए जिसकी 90%। सवाल यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए बहुजनों की आवाज उठाने वाले शंभू सिंह अब पॉलिटिक्स करने आ गए हैं, नेतागिरी करने आ गए हैं, टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण है इसकी? बहुजन समाज को जो भी मिला है ना, वो संविधान लागू होने के बाद राजनीति से मिला है। बाबा साहब राजनीति करते थे ना, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, रामविलास पासवान, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी, नीतीश कुमार, ये सब कहाँ से, ये सब क्या कर रहे थे? राजनीति करके ना हमको सब कुछ मिला है। बहुजनों को जो भी मिला है संविधान से और लोकतंत्र से मिला है। और दूसरी बड़ी बात, संविधान का आर्टिकल 19 हमको आज़ादी देता है बोलने की। सड़कों पर आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, हम अभी समस्या बता सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पावर में नहीं है। तो जब समाज के दर्द उठाने वाला, सवाल उठाने वाला जब संसद जाएगा तो समाज का सॉल्यूशन भी न करेगा। 10 साल से तो आप देख ही ना रहे हैं, अमित शाह मोदी से कौन लड़ रहा है? मुन्ना शुक्ला का एगो फोटो दे दीजिए हमको आरजेडी का झंडा पकड़े हुए। मुन्ना शुक्ला का एगो फोटो हमको बता दीजिए बीजेपी से सवाल पूछते हुए, अमित शाह मोदी से सवाल पूछते हुए। तो लड़े हम, सारा तकलीफ हम उठाएं, अब मलाई खाने कोई और आ जाए, ऐसे कैसे चलेगा सर? चुनाव जीत रहे हैं? जीत नहीं रहे हैं, वैशाली की जनता जीत रही है, वैशाली का बहुजन जीत रहा है, बैकवर्ड जीत रहा है,
यहीं से 25 साल पढ़े लिखे आर्यन कॉलेज से, यहीं मिट्टी खेत जोते हैं, सब्जी उगाए हैं। आज लोग दिल्ली जाने के लिए चुनाव लड़ता है, हम दिल्ली से आके चुनाव लड़ रहे हैं। लोग दिल्ली जाए के चक्कर में चुनाव लड़ता है, हम दिल्ली छोड़ के आए हैं कि नहीं समाज की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली में भी बैठ के और यहाँ भी करेंगे। धन बल का सामना कर पाएंगे? जनता के वोट में वो ताकत है ना कि बड़का बड़का अगर धनबल से चुनाव जीता तो अंबानी चाय वाला, गाड़ी घोड़ा से चुनाव जीता तो टाटा के तो गाड़ी की फैक्ट्री है, वही चुनाव जीत जाता। अरे चुनाव जीतते हैं वोट से, चुनाव जीतते हैं सामाजिक कार्य से, चुनाव पैसा धनबल से जाता है। इस देश में लोगों ने 400 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को भी हराया है, इंदिरा गांधी को भी हराया है। बहुजन समाज जागरूक हो गया है, झूठ है, अल्पसंख्यक एक झूठ है, और वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे और संविधान विरोधियों को धूल में फेंकवा देंगे।